वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिन सुरेश मालवीय सर पर। तो दोस्तों, पटवारी परीक्षा से संबंधित हम चर्चा करेंगे और कई सारे ऐसे प्रश्नों के मैं आंसर दूंगा जो कि जिनको फैलाकर एक हाइप क्रिएट किया जा रहा है कि मतलब बहुत बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है और जो एक गैंग बन गई है पटवारी भर्ती परीक्षा कैंसिल कराने के लिए। तो उसके जितने भी जो भी आरोप हैं मैं उन सभी आरोप के जवाब दूंगा। साथ में भोपाल में क्या कार्यक्रम होने वाला है और सीएम से या और जो होम मिनिस्टर हैं उनसे क्या क्या बात हुई है, आगे क्या प्लान हम करने वाले हैं, हर चीज़ का मैं आंसर दूंगा। इसमें ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं कि जो कुछ लोग फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, 18.5 साल में संविदा कर्मी की बात कर रहे हैं, कुछ एक नर्मदा उद्गम भोपाल बोल रहे हैं वो क्या मैटर है, कुछ लोग फेक क्वालिफिकेशन की भी है। तो इसके अलावा एक लड़की बोल रही थी जो कि दिग्विजय सिंह ने भी डाला कि 155 नंबर थे, 86 नंबर बचे। एक एनआरआई कॉलेज का चल रहा है कि 144 सिलेक्ट हुए हैं कि 1000 वहाँ से सिलेक्ट हुए हैं। कुछ एडिटेड इमेज भी करके भेजी जा रही हैं। फिर अब टॉपर जो लोग हैं वो एक्शन में आ गए हैं और बिल्कुल उन टीचरों के पीछे, उन फर्जी दो मुँहे सांपों के पीछे कुछ लोग हैं ना, जो फर्जी लोग तरीके से जो लोग थे, जो इधर भी तेल देते हैं उधर भी तेल देते हैं, सबका नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ हैं जो इस दिए में भी तेल देंगे उस दिए में भी तेल देंगे, अपनी रोटी सेकेंगे। तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि उनके भी कई टॉपर जो हैं वो एक्शन में आ गए हैं और अब एफआईआर के मूड में हैं। साथ में हम चर्चा करेंगे कि भोपाल में 17 जुलाई को कितने बजे और कहाँ आना है। तो हर एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। अगर आप में थोड़ा सा भी दिमाग है तो आप इस चीज़ को समझेंगे, चाहे सिलेक्टेड देखो चाहे नॉन सिलेक्टेड देखो, और गवर्नमेंट के अगर कोई आदमी देख रहा हो तो वो भी। ठीक है, तो हर एक चीज़ की मैं आपको पूरी तरीके से जानकारी यहाँ पर दूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र की। जैसे कि एक न्यूज़ आई हुई है, यहाँ पर लिखा है कि जौरा के चयनित 16 अभ्यर्थियों में अधिकांश कारणों से दिव्यांग। तो यार ये कोई बात हुई क्या? अभी कल को आप बोलोगे कि भाई 10-20 एक्स सर्विसमैन सेलेक्ट हुए हैं, वो कैसे हो गए? एक्स सर्विसमैन कोई कैसे हो सकता है? भाई कोई दिव्यांग नहीं हो सकता क्या? आप खुद बताओ, कोई दिव्यांग नहीं हो सकता क्या? हाँ देखो, कोई फर्जी तरीके से भरता है तो वो भर्ती में फर्जीवाड़ा नहीं हुआ, वो आदमी फर्जी हुआ ना भाई। ये एक फॉर्म निकलता है, कोई भी एग्जाम का फॉर्म निकलता है, उस फॉर्म को भरते ये नहीं माना जाता कि आपकी जो भी डिटेल आपने भरी हुई है वो ऑथेंटिक है। वो तो आप कुछ भी भर सकते हैं, आप टेस्ट 1 2 3 करके कुछ भी डाल दो, है ना। आप उस पर अपने फॉर्म में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के नाम से फॉर्म भर दो, उस राहुल गांधी को फीमेल बना दो, कुछ भी कर सकते हो आप लोग, है ना। कुछ भी कर सकते हैं आप लोग, है ना। कोई भी नाम एनी XYZ नाम रख के आप वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप ये भी कर सकते हैं कि वो संविदा कर्मी है या नहीं है, वो दिव्यांग है या नहीं, आप अपने फॉर्म में दिव्यांग डाल दो। भाई ये चीज़ तो जब वेरीफाई होती है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो ये तो कोई सवाल ही नहीं उठता यार। ठीक है, और देखो जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, यहाँ पर अभी आपका जो टीचर भर्ती हुई थी उसकी जब अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बहुत सारी चीज़ें हर एक चीज़ की चल रही थी, तो यहाँ पर देखो ये मुरैना जिले के कुछ लोगों ने दिव्यांगता के फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई। तो दोस्तों ये लोग अगर फर्जी तरीके से कर रहे हैं तो इनके विरुद्ध डीवी के टाइम पे कार्रवाई हो जाती है। ये देखो यहाँ पर ये दिखा रहा है ना, कार्यालय कलेक्टर जनजातीय कार्य विभाग धार, ये यहाँ पर आए थे। ठीक है, ये जो ये अभ्यर्थी हैं ये माध्यमिक शिक्षा परीक्षा में नियुक्त हुए थे, है ना, और ये संदिग्ध प्रमाण पत्र पाए गए हैं और मेडिकल जांच में ये लोग नहीं है। तो ये तो आप फर्जी तरीके से बात कर रहे हो भाई। ये चीज़ जांच का विषय है, जब अभी तो किसी को बाहर नहीं कर सकते ना। कोई भी भर्ती परीक्षा में आदमी किसी भी तरीके से एंटर हो सकता है। वो तो भाई जैसे मैं हूँ, मैं सुरेश मालवीय सर पूरे तरीके से वो हूँ, मैं लगा दूं कि भाई मेरे को मान के चलो मैं मेरे को कोई भी डिसेबिलिटी है, मल्टीपल डिसेबिलिटी कुछ भी है, एमडी है, कुछ भी है, तो वो मैं लेके एंटर हो सकता हूँ। लेकिन जब मेरा डीवी होगा तब वो मुझे बाहर करेंगे, तब मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी, और वही कार्रवाई यहाँ भी हो रही है। आप इस चीज़ को इतना इशू क्यों बना रहे हो, इतना क्यों उछाल रहे हो? चलो पहला इशू आपका क्लियर हो गया होगा, है ना, कि भैया ये फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र वाला तो ये कोई मैटर नहीं है, इससे भर्ती पे कोई असर नहीं है। ये आपकी फर्जी मांग है। 18 साल में संविदा कर्मी, सेम चीज़ संविदा कर्मी अप्लाई हो रही है। यहाँ पर आप बोल रहे हैं ये कपिल कुमार गौतम, ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है 17 अगस्त 2004 और ये संविदा कर्मी लिखा हुआ है। तो दोस्तों देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो लड़का अगर फॉर्म भरा है ना, तो हो सकता है इससे बाय मिस्टेक संविदा कर्मी भर गई। देखो मैं बताता हूँ कितने लोगों ने संविदा कर्मी भरा हुआ है। ये देखो यहाँ पे देखो, मैं आपको बताऊं, ये है, ये तो बंदा यूपीएससी वाला है। इससे मैंने बोला बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी सर, आई देयर एनी वे अराउंड, मैं संविदा कर्मी हूँ, गलती से फॉर्म में वहाँ पर यस टिक हो गया। मैंने बोला गड़बड़ है, बहुत बड़ी गलती है, और यूपीएससी वाले बंदे से ऐसी वो ही नहीं करती है, मेन से लिखेगा इस बार। तो गलती हो गई, इससे यूपीएससी वाले से गलती हो गई। यहाँ देखो सर ये एस की कैटेगरी क्या है, इनको पता ही नहीं है, समझ नहीं आ रहा पटवारी के रिजल्ट में। ये मैंने बोला संविदा कर्मी, तो ये संविदा कर्मी से इनका आ गया है रिजल्ट। सर आई नीड योर हेल्प प्लीज़ गाइड मी, मेरा ओबीसी से कट ऑफ क्लियर है, बट फॉर्म भरने वाले ने संविदा लगा दिया रिजल्ट में, वही शो हो रहा है। अब भाई
ये देखना चाहिए इन लोगों को। ये बच्चों का एक नहीं है, ये देखो मैंने कितने आपको बता दिए, 1 2 3 4, ये देखो सर प्लीज़ हेल्प। ये लोग गलती से इनसे फॉर्म भर गया है, वो 18.5 साल का संविदा कर्मी कर दिया। ये देखो, ये देखो 5-6 लोग तो मैंने आपको यहीं बता दिए, ऐसे कितने ही मेरे पास मैसेज पड़े होंगे। ये मेरे पास अभी मैसेज पड़े हुए थे, मैंने आपको दिखा दिए। तो आप क्यों आवाज़ उठा भाई, ये क्या है, ये 18.5, ये संविदा कर्मी होगा, इसे लेंगे, नहीं होगा बाहर करेंगे। सीधी सी बात है ना, डीवी के टाइम पे इसको सर्टिफिकेट मिलेगा तो इसको रखेंगे नहीं, बाहर कर देंगे। तो ये भी आपकी गलत मांग है। कई लोग, और जो 5-6 लोगों का मैंने आपको बताया, वो तो भाई उनकी या तो उनकी, देखो भाई फॉर्म भरते टाइम सबसे मिस्टेक होती है। कुछ लोग ऑनलाइन पे जाते हैं, 200-250 पोस्ट कोड भराए थे, तो इतनी जल्दीबाजी में थे एमपी ऑनलाइन वाले कि उन्होंने कुछ का कुछ भर दिया, बच्चों ने ध्यान नहीं दिया। तो ये चीज़। अब अगला क्वेश्चन आता है, नर्मदा उद्गम भोपाल। पर बिना जाने कुछ भी बोल देते हो यार। ये क्वेश्चन है, ये टॉपर की ही में वो है जो जिस टॉपर पे आप इल्जाम लगा रहे हैं। नर्मदा रिवर ओरिजिनेटेड्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन मध्य प्रदेश। इसने अमरकंटक ही लगाया है, और इसमें ऑप्शन में भोपाल है ही नहीं है। भोपाल, देवास, बालाघाट, अमरकंटक, राजस्थान, कुछ का कुछ बबूल में भटा आप लोग लगा रहे हो, तो कुछ उसका मतलब तो होगा नहीं। 3 क्वेश्चनों के आंसर मैंने आपको कर दिए हैं। ठीक, अगला है फैक क्वालिफिकेशन। ठीक है, फैक क्वालिफिकेशन का आते हैं। यहाँ देखो, ये एक लड़की है जो, देखो ये मेरा सिलेक्शन है, मेरा सिलेक्शन भी 3200 जीपी की पोस्ट पे हुआ है, 3200 जीपी, और मैं मेहनत से 146 नंबर मेरे नॉर्मलाइज थे, और सॉरी प्रोपोर्शनेट थे, और नॉर्मलाइज मार्क्स 149.27 थे। और अगर कोई क्वेश्चन गलत भी आता है ना, तो उस पर हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, जैसे आप नर्मदा का बोल रहे हो। तो भाई गलत अगर आंसर की मैं गलत आंसर दिया था व्यापम ने, तो वो उसको चेंज करता है, आप ऑब्जेक्शन लगाओ। मैंने 4 ऑब्जेक्शन लगाए थे, मेरे 2 क्वेश्चन चेंज हुए हैं, है ना। वो एंटीवायरस को सॉफ्टवेयर बता रहे, है ना, मतलब कुछ भी, मतलब कि मतलब विंडोज कुछ बता रहे थे, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन था, मैं अभी एकदम से दिमाग में नहीं आ रहा। तो वो क्वेश्चन मैंने डिलीट करवाया, एक चिप वाला क्वेश्चन मैंने डिलीट करवाया, 2 कंप्यूटर के क्वेश्चन मैंने, फिर इसके अलावा मैंने एक तो वो करवाया, और इसके बाद एक क्वेश्चन करवाया मैंने जनसंख्या वाला। तो ये चीज़ आप प्रॉपर प्रूफ दोगे। ये मेरा इस पोस्ट पे हुआ है, नगर पालिका निगम ग्वालियर, सामुदायिक विकास संगठक, अनरिजर्व से हुआ है, 1 मेरिट है मेरी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, ये एक लड़की है, सेम जो मेरी पोस्ट है ना, कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिसर, इसी पे ये सिलेक्ट हुई है, निकिता पटेल। ये जो लड़की है, इस पे आप लोग बोल रहे हैं फैक क्वालिफिकेशन, या फिर मतलब यहाँ पे इसकी 11 फरवरी 2002 उम्र है, यानी कि ये एमए जब ये पास करी होगी तब ये 20 साल की होगी। तो कहने का मतलब ये है कि 20 साल में एमए कौन कर सकता है, क्योंकि एमए तक की पढ़ाई ही 17 साल में होती है ना। तो भाई देखो, कभी ये भी होता है कि ये ना इसने सोचा होगा कि मेरी एमए कंप्लीट हो जाएगी, तब तक 21 साल की मैं हो जाऊंगी, हो सकता है मेरी एमए कंप्लीट हो जाए और मेरा ये हो जाए, और या फिर इसने गलती से इससे ही हो गया हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो मैं इस लड़की पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। ये जो इसका जो भी मैटर होगा वो डीवी के टाइम पे देखा जाएगा कि भाई किसी ने फैक क्वालिफिकेशन भरी है, क्या भरा है, क्या नहीं भरा, ये डीवी के टाइम की बात है। अगला भाई, स्क्रीन मार्क्स 155, रिजल्ट 100 रिजल्ट 86। हंसी आती है मेरे को। एक लड़की है दिग्विजय सिंह जो हैं, उन्होंने खुद ट्वीट किया कि इस लड़की के स्क्रीन पर 155 नंबर दिखाई दिए, 155 या 156, और रिजल्ट में 86 आए। तो मैडम, आप जब आंसर की आई थी 28 अप्रैल को, उस दिन कहाँ थी? आपने आंसर की देखी होगी ना, आपने एफआईआर कराई हो किसी के खिलाफ, वो दिखाओ, या फिर कुछ तो दिखाओ। अभी तक आप चुप क्यों थी? आंसर की में आपने चेक की होंगे ना, आपकी 86 टिक हैं, आप अपनी आंसर की ले जाके अभी भी केस कर सकते हो कि मेरे नंबर ये क्या है। ये तो बिल्कुल मूर्खताई वाली बात हो गई कि 155 नंबर स्क्रीन पे दिखे और ये 66 नंबर। अरे यार, या तो फिर आपकी आंखें खराब हैं, या फिर आप झूठ बोल रहे हो, या फिर आप सही हो तो आप एफआईआर दिखाओ। आपने कुछ तो एक्शन लिया होगा ना इस चीज़ के खिलाफ कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे कि जब रिजल्ट आएगा तब मैं चिल्लाऊंगी। अरे भाई, जब आंसर की आई होगी ना तभी आप लोग को एक्टिवेट होना था, और अभी आप लोग बोलोगे तो ये तो गलत बात है ना। तो ये ऐसा मैं नहीं बोल सकता। कोई इंसान अगर 155 नंबर ला रहा है तो वो बहुत होशियार है, बहुत समझदार आदमी है, बहुत उसका आईक्यू है, और एक मेच्योर आदमी हो सकता है, और वो उसी टाइम पे एक्शन लेता, वो एफआईआर कराता, अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराता हर जगह, और अपने जो है उसको पहले ही क्लियर करके रखता। अब अगली बात है, एनआरआई कॉलेज से 144 नहीं 1000 सेलेक्ट हुए हैं। भाई जब आपने देखा होगा दैनिक भास्कर और बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने छापा है कि 144 लोग सिलेक्ट हुए हैं। जब गृह मंत्री खुद बोल रहे हैं कि मेरे पास डेटा है, आप लिखित में मांगो, 144 आदमी से अगर 145वां भी निकल जाए तब आप बताना। जब 144 आदमी सिलेक्ट हुए हैं तो भाई जाहिर सी बात है, हर एक सेंटर से 100, 150, 200 आदमी सिलेक्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इतने लोग सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन कुछ अगर फर्जी भी सिलेक्ट हुए हैं तो उनकी जांच हो, हम भी सपोर्ट में हैं, लेकिन आप भर्ती क्यों कैंसिल कराओगे? और ये बिल्कुल हाइप बना दी 1000 1000 1000। अरे 1000 तो अनरिजर्व की पोस्ट ही नहीं है यार, तुम लोग बात कर रहे हो 1000 फर्जी टॉपर है, बिना मतलब की बातें करते हो। कई लोग एडिटेड इमेज लेके घूम रहे हैं, कोई दद्दा की इमेज लगा देंगे, किसी की शादी की इमेज लगा देंगे, किसी का कुछ कर देंगे, किसी के नंबर कुछ कर देंगे, कोई का 80 नंबर में सेलेक्ट बता देंगे। ये फर्जी तरीके हैं, फेक न्यूज़ है, सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ तो भी कर रहे हैं, इनके खिलाफ एक्शन लेना स्टार्ट हो गए हैं। और अभी कुछ टॉपर हैं
कुछ टॉपर सामने आए हैं एफआईआर के मूड में, आप ग्रुप में देख लेना, कॉल रिकॉर्डिंग और वीडियो फुटेज मुटेज सब चीज़ इन्होंने डाली है। ये लोग कुछ लोग आ रहे हैं एग्जाम में, है ना, तो वो लोग अभी जो आंदोलन है उसमें भी आ रहे हैं। जैसे कि एक लड़का ये है मेहरबान सिंह यादव, इस पे कई सारे एग्जाम लगाए, ये लड़का इतने सारे एग्जाम क्वालिफाई है, पुलिस में चयनित है, रेलवे में चयनित है, दुनिया भर के एग्जाम निकाले हैं, उसको आप लोग फर्जी बता रहे हो। अभी इसने एक टीचर को बहुत खतरनाक तरीके से रुला लिया, ये देखो यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें हैं, अच्छे से इसने रुलाया और वहाँ पर सारी इसने बताई हुई है। तो अभी देखना, अभी ये जो है ना, वीडियो डिलीट करने लगे हैं, अपनी पोस्ट डिलीट करने लगे हैं और माफी मांगने पे तक आ गए हैं। अभी देखो, अभी इनका ना एक एक करके टारगेट बनाया जाएगा इन लोगों को, ठीक है। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं एसओपी एसओपी एसओपी, मेरी 11 तारीख वाली वीडियो देख लेना, ये एसओपी कोई नहीं है। सबसे पहले मैंने यूट्यूब चैनल पे शो करी है वो एसओपी, क्या है एसओपी है। देखो मेरी पिछली जो वीडियो है ना 11 तारीख वाली, 11 तारीख को जब मैंने पहली बार ये चीज बोली थी, उस वीडियो में मैंने दिखाया कि ये आधार है, अगर ये होता है तो भर्ती को रद्द भी कर सकते हैं। मैंने ऐसा बोला था, मैंने बोला था जांच होनी चाहिए, जो आएगा तब का तब। आप तो सीधा रद्द सीधा रद्द, यार हद होती है यार भाई। 10 लाख 12 लाख आदमी फॉर्म भरा हुआ है, 9000 वैकेंसी है, 10 लाख को नौकरी तो दे नहीं सकते ना आप लोग। तो बस जो भीड़ है उसके सपोर्ट में चल रहे हो। आपके व्यूज आ रहे हैं 3 लाख 4 लाख भाई, 80 90 हज़ार लाइक आ रहे हैं, 1 लाख कमेंट आ रही हैं आपके वीडियो पे। तो क्या ये जो इतने लोग डिजर्विंग है क्या भाई? 9000 पोस्ट है, 5 गुना मान लो 45,000 लोग जो जेन्युइन है, जो बात कर सकते हैं यहाँ पर। फालतू की बातों में लगे हुए हो यार, बिना मतलब की। अगली देखो, और बताता हूं मैं आपको, है ना। ये हो गया। अभी यहां पर देखो, इन लोगों ने, टॉपर लोगों ने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया और अच्छे से रुलाना स्टार्ट कर दिया इन लोगों को। ये चीज आपने देख ली। एक और जानकारी बताता हूं आपको कि कितने लोगों के कितने नंबर हैं। देखो जो पीडीएफ आई हुई है ना, पीडीएफ, ये पीडीएफ को एक्सेल में कन्वर्ट करके एक लड़की ने मुझे सेंड करी हुई है, ठीक है ना। उसने बोला है कि सर मैंने ये ऑथेंटिक तरीके से बनाई है एक्सेल में कन्वर्ट करके। देखो मैं इसकी पूरी सत्यता की पुष्टि नहीं करता, आप बहुत होशियार हो तो आप कर लो, इतना टाइम मेरे पास नहीं है। मैंने पटवारी का 20,000 का डेटा किया था, तो मुझे उसमें 1 दिन का टाइम पूरा पूरा उसमें लगा था। इस लड़के ने मेहनत करी होगी, खूब मेहनत करी होगी, तब जाके ये पूरा डेटा यहाँ पर निकाल पाया है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखो कि कितने लोगों के कितने नंबर आए हैं। जो आप बक रहे हो ना कुछ भी मुंह में आया, यहाँ देखो 190 से 200 के बीच कोई नहीं है, 170 से 80 के बीच में, 180 से 90 के बीच में एक है, 170 से 180 के बीच में 19 लोग हैं, और अगर आप देखें तो 160 से ऊपर सिर्फ आपके 127 लोग हैं। 127 लोग, सिर्फ 127 लोग हैं 160 से ऊपर। फिर इसके अलावा आपके 155 से जो मतलब 160 से 170 के बीच में इतने लोग, मतलब अगर आप देखें 160 से ऊपर तो आपके लगभग 127 और 20 ये 147 लोग, टोटल 147 लोग हैं जिनके 160 प्लस नंबर आए हुए हैं। 147 लोग, जांच हो रही है, इनकी जांच हो रही है, समझ रहे बात। तो वो चीज है, इन लोगों की जांच होगी। जो सेंटर पे 144 लोग हैं उनकी जांच होगी, सबकी सीआरएल जो सीएम ने बोला है ना, सीआरएल की जांच हो रही है, कैंडिडेट रिस्पॉन्स लॉग। उससे पता चल जाएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आप कौन होते हो तय करने वाले? भर्ती रद्द करो रद्दी करो, बिल्कुल भीड़ ने चिल्ला दिया यार, हद होती है यार, मतलब यार किसी भी चीज़ की। तो ये इन लोगों के मार्क्स हैं, इस हिसाब से नंबर आए हुए हैं। आप लोगों की मांगें बिल्कुल गलत हैं। अब मैं आता हूं अपने मुद्दे पर। बाकी जितने भी अपने जो साथी लोग हैं भाई, सभी के सभी, और जो मैं बोल रहा हूं आप जो टॉप 10 में भी हैं और जिनका गलत तरीके से नाम उछाला जा रहा है, आप मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, अगर आप लोग भाई सत्य हो, आपने मेहनत से एग्जाम निकाला है, आप टॉप 10 कैंडिडेट को भी मैं बोल रहा हूं, टॉप 20 टॉप 50 जो भी आप हो, टॉप 150 जो मैं अभी बोला 160 से ऊपर जितने भी हैं, सभी अपने रिजल्ट, अपना एडमिट कार्ड लेकर भोपाल में 17 जुलाई को सुबह 10 बजे नीलम पार्क, जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो और टॉपर स्पेशली आए, अपनी बात रखें और जरूरत पड़े तो ये फर्जी लोगों पर एफआईआर भी कराएं, ठीक है, और बताएं कि हम सही हैं। कुछ लोग हैं जिन्हें मैं भी मानता हूं कि ये गलत तरीके से एंटर हुए हैं, उन लोगों के खिलाफ जांच हो रही है, वो पकड़े जाएंगे, उनसे जड़ें जितनी भी हैं वो रूट पकड़ा जाएगा, पूरी चेन पकड़ी जाएगी, उनको बाहर किया जाएगा। भर्तियां पहले भी आपने रद्द करा ली, कुछ नहीं हुआ, सीधे सीधे बच के निकल जाता है आदमी। और पिस्ता कौन है? जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, वो मजे लेने वाले अपनी जगह मजे लेते रहते हैं, बस पिस्ता कौन है? स्टूडेंट पिस्ता है। हम यार, हमारी क्या गलती, हम 6-6 7-7 साल से तैयारी कर रहे हैं, है ना, 25-25 एग्जाम की मेरिट से बाहर हुए हैं, आज एक एग्जाम में हम सिलेक्ट हुए हैं, तो मतलब तुम लोग तो दोबारा, मतलब कि तुम ये सोच रहे हो हमें दोबारा मौका मिल जाए। अब मुझसे बोलेंगे आप दोबारा एग्जाम दे लो, 4 साल बाद एग्जाम हुआ फिर क्या देंगे, 1 साल बाद एग्जाम हुआ फिर क्या देंगे, अभी चुनाव है 3 महीने बाद। मतलब कुछ तो भी सोचो यार आप लोग, यार मतलब क्या क्या दिमाग लिए हो यार। कल को आपके साथ भी, आप भी अभी बाहर हुए हैं, फेल हुए हैं, वो वेटिंग में भी आएंगे, वो सिलेक्ट मेरिट में भी आएंगे,
आपके साथ होगा तो क्या होगा भाई, जांच होगी, सबको बाहर किया जाएगा फर्जी लोगों को, है ना, वही हम भी सोच रहे हैं। लेकिन प्रोसेस क्यों रोक रहे हो, प्रोसेस चलने दो। अभी एमपी में चुनाव है, आपको अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी, तो ग्राउंड लेवल पर अधिकारी भी होना चाहिए, है ना। जब हम इतनी उससे सिलेक्ट होंगे तो कल को हम कैसे अधिकारी बनेंगे, कैसे वो बनेंगे। बस कुछ तो भी दे रहे हैं बिल्कुल धर धर के, है ना। तो सभी लोगों को 17 जुलाई को भोपाल में नीलम पार्क में आना है, ठीक है। सुबह 10 बजे से पहले ही आपको आना है, 8 बजे का टाइम भी दिया गया है आपको। तो आप लोग 8 से 10 के बीच में, 8 बजे वहाँ पर जो मेन जो लोग हैं जो लीड करेंगे वो आपको मिलेंगे, वो आपको प्रोग्राम बताएंगे, ठीक है। तो आप लोगों का 8 से 10 के बीच में नीलम पार्क में वेट किया जाएगा। कल रविवार को 3 बजे के बाद सीएम साहब से मिलने के लिए एक परमिशन लेटर का वो लेने का एक वो प्लान किया गया है। तो कल कुछ लोग जा रहे हैं जो सीएम साहब से मतलब सीएम साहब से मिलने का टाइम लेके आएंगे कल संडे को 16 तारीख को 3 बजे के बाद। तो वो बताएंगे कि कितने बजे सीएम मिलेंगे, सुबह में मिलेंगे या दिन में मिलेंगे। तो 17 तारीख को सीएम से भी मिलना है, एचएम से भी मिलना है, होम मिनिस्टर से भी मिलना है और ईएसबी भी जाना है। ये 3 काम हमें करने हैं। तो आप सभी लोग जो चयनित हैं वो आए दोस्तों। देखो जिंदगी का सवाल है, आप बड़ी मुश्किल से चयनित हुए हो, आप बिल्कुल साथ दो दोस्तों। हमारे साथ कोई नहीं है, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, हम बहुत कम लोग हैं, है ना, भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो आपको साथ आना पड़ेगा, हमें एकजुट होना ही पड़ेगा, ठीक है। जो शक्ति एकता में है वो किसी चीज़ में नहीं है, हमें एकता दिखानी ही पड़ेगी। और जो दो मुँहे सांप हैं उनसे बच के रहो, थोड़ा सा फालतू लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से अपनी बात रखनी है। हमें किसी चीज़ का कोई डर नहीं है, हमारी मांग जायज़ है। और बिल्कुल कोई भी पुलिस से डरने की जरूरत नहीं, पुलिस आपको हाथ भी नहीं लगाएगी, है ना। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं कर सकता है। आपको सीएम साहब ने, जो होम मिनिस्टर साहब ने खुद बोला है कि आप लोग आओ, आप लोग आगे आओ। तो जो भी आपसे कुछ भी बोलो, होम मिनिस्टर साहब ने खुद बोला है कि आप आओ। तो होम मिनिस्टर साहब ने हमें भोपाल बुलाया है, हम सीएम से मिलने जा रहे हैं और कल परमिशन भी सीएम साहब की ले लेंगे कि कितने बजे मिलना है। तो आप सभी लोग आओ। आई थिंक मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर आपको दे दिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ हैं, है ना, जो कुछ तो भी देंगे, IQ है नहीं है, फर्जी बातें करेंगे। तो ठीक है, तो बाकी मैंने इन सारे क्वेश्चनों के आंसर दे दिए हैं दोस्तों। जांच का विषय है ना। ये जो लोग हैं वो पकड़े जाएंगे दोस्तों। हम कितने भी बड़े टॉपर हों, कितना भी एग्जाम हो, हमसे बाय मिस्टेक, सिली मिस्टेक से भी कभी कभी आंसर गलत लग जाता है। जैसे मैं मान के चलो मैं सिलेक्ट हो गया किसी एग्जाम में, लेकिन मेरे से ऐसा सिली क्वेश्चन भी टिक हो जाता है, कई बार टिक हुआ है, जिसका मुझे आंसर पता है ना। बहुत सारे चीज़ें हैं जिनका मुझे आंसर पता रहता है पर हम गलत आंसर लगा देते हैं, ठीक है ना। मैंने भी कई बार बहुत सारे एग्जामों में ऐसा किया हुआ है। तो आप एक चीज़ से ये जज नहीं कर सकते, है ना, एक दो क्वेश्चनों से ये जज नहीं कर सकते कि ये सिली सड़ा सा क्वेश्चन इसने गलत कर दिया। सड़ा सा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। बाकी मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, जो फर्जी लोग हैं उनकी जांच हो और सलाखों के पीछे जाएं। लेकिन हमें क्यों बर्बाद कर रहे हो, हमारी भर्ती नहीं रुकनी चाहिए, हमारी ज्वाइनिंग समय पर होगी और समय पर हो। यही हम सीएम साहब से और सभी सरकार से और आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। सारे टीचरों से बोल रहा हूं मैं कि दोस्तों, साथियों, शिक्षकों, अगर आप हैं, कुछ तो फर्जी भी हैं, तो सबसे मैं विनती कर रहा हूं कि प्लीज़ हमारा साथ दो और मतलब भर्ती को रद्द मत कराओ, ठीक है। तो यही मेरी आप सभी से गुजारिश है। और सभी लोग जो सिलेक्टेड हैं वो जरूर आए भाई, है ना। आपकी लड़ाई है, आपको लड़नी है, ठीक है, समझ रहे हो। बाकी भीड़ तुम्हें पता है, हर आदमी भीड़ के साथ होता है, हमारे पास भीड़ नहीं है, हम बहुत कम है, हमें इतने ही आना है, इतना ही हमें करना है, ठीक है। सभी चीज़ें हमारे फेवर में है। और आपको कोई भी जो भी अगर मान के चलो कोई गलत अनहोनी होनी है, उसको होने से पहले ही अगर आपको सिलेक्शन लेना है, टाइम से ज्वाइनिंग लेनी है, तो आप आओ, नहीं तो जांचों में सालें निकल जाती हैं, फ्यूचर बर्बाद हो जाते हैं लोगों के। दोस्तों आ जाओ, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, भोपाल आ जाओ, कुछ नहीं है, एक दिन बस आपको आना है, अपने रिजल्ट लेके आना है और भोपाल में नीलम पार्क सुबह 10 बजे से पहले आना है आपको। 8 से 10 के बीच में वहाँ पर आपको मेंबर मिलेंगे। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैं आपको बता देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो ये टेलीग्राम ग्रुप हैं जिनको आपको ज्वाइन करना है, जहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो, एक तो ये मैं बता रहा हूँ कि सुरेश मालविया सर एग्जाम इन चैट ग्रुप है, ये इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आप अपने मैसेज और अपने तथ्य भेज सकते हैं। बाकी एक ये ग्रुप है MP पटवारी, इसमें भी 2000 से ऊपर लोग सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, ये सभी लोग आ रहे हैं। तो आप इन दोनों ग्रुपों को ज्वाइन करिए। ये सुरेश मालविया सर और ये भी अपना ही चैनल है, इसमें सिर्फ मेरे मैसेज जाते हैं। अगर आप फालतू मैसेज से परेशान हैं तो सिर्फ मेरे मैसेज इसमें जाएंगे। ये पेज है और ये चैट ग्रुप है, यहाँ पर आप अपनी बात रख सकते हैं। और ये जो ग्रुप है, ये जो भोपाल में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए ग्रुप है, तो इनको आप लोग ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भोपाल में उपस्थित हो गए, ठीक है दोस्तों। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको वीडियो के माध्यम से मैं दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।